Hello everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. So guys, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 9 से 10 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। किस में से डाटा ज़्यादा आएगा, किस में से डाटा कम आएगा, उस सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि डेफिनेटली आपको एग्जाम पास करने में मदद करेगी। ये बेस्ट स्ट्रेटजी क्या बोल रही है कि आपको पता होनी चाहिए कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेजॉरिटी डाटा आप कवर कर चुके हैं। आपके एग्जाम को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उसका जो डाटा है ये वो लगभग कंप्लीट है। ओके, सो नाउ नंबर 1, वे मेडिकल सर्जिकल एंड पीडिया। मेडिकल सर्जिकल और पीडिया को हम एक साथ पढ़े तो बेस्ट रहता है, बिकॉज वही सेम डिसऑर्डर आपके मेडिकल सर्जिकल के हैं और कहीं ना कहीं बच्चों में भी एसोसिएटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्डियो की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रीनल सिस्टम की, तो अडल्ट में भी और पीडिया के कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। CHN एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। आप मेक श्योर करें कि ये आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हों। फार्मा एंड ओबीजी एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडा में से भी काफ़ी टॉपिक्स आते हैं। फार्मा, ओबीजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक्स एंड मेडिकल सर्जिकल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आर द मेजर सब्जेक्ट्स। लगभग आपको 70% जो डाटा है वो यहीं से ही देखने को मिलेगा, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो लगभग इसमें से सबकी ना के बराबर ही होगी। यानी कि मेजोरिटी बच्चा इस पे ही फोकस करता है, क्योंकि सबको पता है 70% पेपर यहीं से आएगा। और अगर कोई बच्चा अब तैयारी करना चालू कर रहा है वो भी सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल ही पकड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट बेशक मेजर है, लेकिन इनमें नेगेटिव मार्किंग बाकी बच्चों की अगर हम बात करें तो काफी कम रहती है। क्वेश्चंस बच्चे गलत कम करेंगे इस टॉपिक में से। क्यों? क्योंकि सबको पता है ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं और सब लोग इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेंगे। बट गाइस, अगर मैं बात करूं इन टॉपिक्स की, रिसर्च, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड योर माइक्रोबायोलॉजी एंड योर इंग्लिश, ये वो सब्जेक्ट्स हैं आपके, इंक्लूडिंग योर लिटिल बिट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चंस। ये जो आपका पर्टिकुलरली डाटा है ये बहुत ही कम बच्चे इसमें माहिर होंगे। मोस्टली बॉयज इसके अंदर काफी एक्सपर्ट होते हैं। इसमें तो वो होंगे बट ये भी उनका काफी अच्छा होगा। और गर्ल्स क्या करती है, मोस्टली इसके ऊपर ही फोकस करती है, इसके ऊपर फोकस नहीं करती है। बट गाइस, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 100%, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, किसी भी पॉइंट को छोड़ना मत। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एग्जाम की बात बताऊं तो मेरे एग्जाम में रिसर्च उस टाइम पे उतना लोग पढ़ते नहीं थे, बट लिटरली मैंने रिसर्च पे काफी काम किया था। काफी काम, इससे ज्यादा ही काम किया था, क्योंकि वो छोटी थी। इट वॉज नॉट दैट वाइड, द सिलेबस वॉज वेरी स्मॉल। So instead of this, I covered all that stuff, but I have also covered research and management at that time. And guys, you won't believe, मैं जहाँ पे रह रहे थे, जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी, वहाँ पे बच्चे एसएससी की तैयारी करते थे। बहुत अलग अलग प्रकार के प्रिपरेशंस बच्चे करते थे वहाँ पे। कोई एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, कोई कोई और एग्जाम कर रहा है। सो वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उनसे मैंने ये जीके इंग्लिश कुछ कुछ क्वेश्चंस उनसे पढ़े, क्योंकि उनके एग्जाम में बहुत आते हैं ये, मेजोरिटी उनके एग्जाम में यही सब आता है। तो मैंने कुछ बेसिक्स उनसे लर्न किए, कैसे करना है, परसेंटेज किया, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ। तो उस पार्ट को भी बिल्कुल हल्के में मत लेना। बोलने का मतलब क्या है, आपको मेजोरिटी लोग क्या बोलेंगे कि ये मेजर डाटा है, इसको पढ़ डालो, इसको कोई बात नहीं, लास्ट के 1 महीने में भी हो जाएगा। नहीं, आप जितना टाइम इसको दे रहे हो आपको उतना टाइम इसको देना है, लेकिन परसेंटेज और तरीका क्या है, पहले इसे कवर कर लेना है। सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इसे अब कवर कर चुके हैं, या फिर लगभग 15 से 20 दिन में आप इसे कवर कर देंगे। आप जनवरी फेब के मिड तक आप इसे खत्म कर देंगे। अब बारी आती है मार्च और मिड फेब, आधा महीना फेब का और एक पूरा महीना आप लगाओगे इसके ऊपर, इंक्लूडिंग रिवीजन जो आप ये करने वाले हैं। फिर देखो आपका सिलेक्शन कहाँ जाता है। कोई अगर छोड़ ही नहीं रहे आप चीज, एक भी अगर क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आपकी रैंक में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि जब आप इस डाटा को पढ़ रहे हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से, बट गाइस अगर
आपने डाटा नहीं पढ़ा है अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा है, यू हैव जस्ट स्टार्टेड नाउ, प्लीज आप किसी भी प्रकार की गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। आप कितने टेस्ट सीरीज ले लो, कितनी अलग अलग कोचिंगों से पढ़ लो, क्रैश कोर्स ले लो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपको जो अगर सिलेक्शन लेना है, आपको ये चीजें जेन्युइन तरीके से आराम से तसल्ली से पढ़नी ही पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए वो बच्चे जिन्होंने ये पढ़ लिया है, कुछ रहता है, दैट्स गुड, यू आर डूइंग रियली ग्रेट, गुड लक। बट और अब आपको इन पे भी फोकस करना है। बट अगर वो बच्चे जिन्होंने इसको हाथ तक नहीं लगाया और अब लगाने जा रहे हैं, अब क्रैश कोर्स ले रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, हो सकता है आपका कोई रैंक आ जाए, बट इट डजेंट मैटर, आपका सिर्फ रैंक ही लेना, द मेन थिंग इज आपको लिटरली जेन्युइनली डाटा भी आना चाहिए, ताकि आप अच्छा स्कोर ले सके, आपके मनपसंद एम्स में आप जा सके। इसीलिए सितंबर में एम्स आ रहा, सितंबर में दोबारा से नॉर्सेट आ रहा है, एंड यू हैव इनफ टाइम टू स्टडी ऑल दिस स्टफ एंड टू स्टडी ऑल दिस स्टफ वेरी नाइसली। तो अभी भी अगर आपका मन कर रहा है कि मैं क्रैश कोर्स, तो भाई क्रैश कोर्स की जगह पूरा कोर्स पढ़ो, टेस्ट सीरीज की जगह पूरा कोर्स पढ़ो, ताकि एटलीस्ट ये 3 महीने तो आप वेस्ट ना करें। सो जो 3 महीने में पढ़ोगे अच्छे से, उसमें से जितना पेपर आ गया कोई बात नहीं, सितंबर आपके सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है, इसी साल में सितंबर आएगा। सो गाइस जस्ट बी स्मार्ट, बी विजिलेंट एंड बी जेन्युइन, डोंट वेस्ट योर मनी एंड टाइम, यू कैन ज्वाइन द क्लासेस फ्रॉम नाउ, सो दैट आप स्टेप्स को धीरे 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 कवर कर सके, इंस्टेड ऑफ डूइंग ब्लाइंडली कुछ भी करने से बहुत बेटर है कि आप जेन्युइनली डाटा को पढ़ो। सो गाइज मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि मैं आपको बता सकूं ये आपका ओवरऑल डाटा चलता आपके एग्जाम में, आपको इनको तो पढ़ना ही है, बट इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि आपकी जो रैंक होती है 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज ये सब लोग पढ़ते हैं, हर किसी का हाथ इस इन सब्जेक्ट्स में अच्छा ही होता है। अब बात करते हैं कि पढ़े कैसे और क्या शेड्यूल फॉलो करें, सो लेट मी टेल यू। सो गाइज आपको क्या करना है, सी मॉर्निंग 4 to 6 ये मेरा फेवरेट टाइम है, और अगर आप मॉर्निंग बर्ड हैं तो आपको ये फॉलो करना है, अगर आप मॉर्निंग बर्ड नहीं हो, आप नाइट बर्ड हो, तब भी मैं आपको बताऊंगी करना क्या है। सुबह 4 से 6 आपको कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको मेडिकल सर्जिकल पकड़नी है 4 to 6, 2 घंटा। और उस 2 घंटे में आपको मेडिकल सर्जिकल जो है उसका कोई भी एक चैप्टर पकड़ना है, और आपको चैप्टर के सीक्वेंस पता होने चाहिए जो भी आप फॉलो कर रहे हो, कार्डियो, रीनल, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोमस्कोस्केल्टन, फीमेल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। 4 to 6 आवर में आपने सिर्फ 2 घंटा मेडिकल सर्जिकल करनी है और कुछ नहीं करना है। 6 o'clock यू विल गेट अप, यू विल टेक यू विल गेट फ्रेश अप, बात वगैरह, नहाना धोना, क्योंकि अगर आपने 4 o'clock ये सब किया तो आप उठ ही नहीं पाओगे, इतनी मोटिवेशन तो आपको नहीं मिलेगी कि आप उठ के 4 बजे नहा धो लो। दैट्स रियली गुड, अगर आप ऐसा कर रहे हैं दैट्स रियली गुड, बट आप 4 to 6 में आप मेडिकल सर्जिकल पकड़ो। अब आपको थोड़ी मोटिवेशन आएगी, आप अपनी बेड पे ही हो, आप अपना बस डाटा पढ़ रहे हो, and somewhere you will feel some comfort also that you are sitting and lying or whatever, and you are just practicing or revising your data, medical surgical 2 hours। 6 o'clock you can take bath, you can have little snacks, जो आपको ब्रेकफास्ट, कॉफी, whatever जो भी आपको चाहिए वो आप लेके, अब आपको करना है 1 घंटा फंडामेंटल के टॉपिक। तो फंडामेंटल बहुत इजी है, सिंपल सी, छोटी सी है, ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती इतनी खास, बस आपको रिवाइज करना है, आपको सिर्फ रीड करना है, आपको रट्टा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ रीड करना है, जो भी आपके नोट्स है बस आपको 1 घंटा कंटिन्यू रीड करना है, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे के बाद आपको रीड नहीं करना है। सो 6 to 7 आपको और नहाना धोना, अगर 7 बजे तक भी आप कर रहे हो तो 7 to 8 आपको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पकड़नी है, और बस आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब गाइस लगभग 8 बज चुके हैं, सब लोग उठ जाते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट खुद बना सकते हो, बहुत लाइट ब्रेकफास्ट आप ले सकते हो, क्योंकि ब्रेक मिल रही है बीच बीच में, you will not gonna feel lazy, you gonna feel fresh and better। 8 o'clock आप अपना आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करो। अब आपको थोड़ा सा जब धूप वगैरह आ जाएगी लगभग 10 बजे के आसपास, आपको दोबारा बैठना है 10 o'clock से लेकर 12 बजे तक,
जब तक आपका लंच का टाइम नहीं हो जाता। आपको कवर करनी है ओबीजी, आपको कवर करनी है ओबीजी। सुबह आपको मेडिकल सर्जिकल लेनी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 घंटा, ओनली 1 आवर, ओबीजी 2 घंटा, सिर्फ रीडिंग, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। 2 घंटा आप सिर्फ रीड करेंगे, रीड करेंगे, रीड करेंगे, कॉन्टिन्यू रीड। अगले दिन भी आप वहीं से शुरू करोगे, पहले पेज से। ऐसा नहीं है कि आप आगे चलते चलो, नहीं, पीछे से स्टार्ट करोगे। पहले आपको वो सेम डाटा को पढ़ने में 2 घंटे लगे थे, अब आपको हार्डली 20 मिनट लगेंगे। 12 बज चुके हैं दिन के, नाउ इट्स टाइम फॉर लंच, लिटिल बिट स्नैक्स, वॉक, जो आपको करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप पढ़ने वाले शाम को 4 बजे, तो 12 से 4 जो आपको करना है आप करो, रिलैक्स, चिल, सॉन्ग्स, डांस, सिंगिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्री। गाइस 4 बजे के बाद आपको 4 से लेकर अब 8 बजे में 4 घंटा जो है ना, ये, क्योंकि 4 घंटा आपने मस्ती मार ली, अब सोना सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो 4 से 8 बजे का टाइम है, this is very important because you are going to cover your small 4 topics 1 hour each। तो आप एक एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक एक घंटे का। साइकोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी आपके आते हैं, वो शाम को 4 से 8 में जाएंगे। आपका नोटबुक्स अलग होती है, 4 से 8 बजे में शाम के टाइम पे टॉप आपकी जो बुक्स होंगी वो अलग होंगी। वो होंगी आपकी सोशोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, आपकी एक्स्ट्रा आपकी इंग्लिश, जीके, छोटे मोटे टॉपिक्स, ये सारे आपके इस टाइम में आएंगे। देन आफ्टर योर डिनर टाइम, एंड सिर्फ और सिर्फ आपको 9 से 10 में बस ये डिसाइड करना है कि कल क्या टॉपिक उठाने और कल क्या क्या करना है, और वो सिंक्रनाइज करना है बस। 10 बजे आप सो जाओगे, फिर दोबारा 4 से 6, 7 से 8, 10 से 12, 4 से 8, दैट्स इट। और जो लोग इवनिंग बर्ड है, मॉर्निंग में नहीं उठ सकते, आपको क्या करना है, आपको दिन के 4 से 8 तो लोगे, लेकिन आपको ये जो 4 to 6 है, ये आपको 12 से 1 या 1 से 2, ये 2 घंटे आपको रात को देने हैं, ताकि आप सुबह 4 बजे ना उठ के 7 बजे साइकिल स्टार्ट कर सको। सो 7 से 8 सुबह, 10 से 12, 4 से 8, ये जो टाइम है आपका 2 घंटे का, ये आपको रात को देना पड़ेगा, 11 से 12 और 12 से 1। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगा होगा, और आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे इस वीडियो के अंदर। आप फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को, डेफिनेटली इट गोइंग टू हेल्प यू। एंड गाइस, बी स्मार्ट, बी जेन्युइन, अपने आप के साथ बिल्कुल भी चीटिंग मत कीजिए। जेन्युइनली पढ़िए, जेन्युइनली सोचिए कि मुझे करना क्या है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो गाइस, बाय बाय एंड सी यू।